Good morning, students. Today we will start M Science second chapter. Your M Science book God's Gift, and the second chapter is devotion. Devotion mean devotion means समर्पण भाव, निष्ठा, विश्वास. So let's start story. Devotion. In olden days, there were no schools like we have today. पुराने समय में क्या था, स्कूल नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं. Pupils were sent to गुरुज आश्रम और गुरुकुल टू गेट एजुकेशन. तो जो शिष्य होते थे, जो उस समय विद्यार्थियों को शिष्य बोला जाता था, जो शिष्य थे विद्यार्थी वो गुरुओं के पास आश्रम में पढ़ने जाते थे, वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे. उनको गुरुकुल कहा जाता था. द टीचर वर कॉल्ड गुरु. अध्यापक को क्या कहा जाता था? गुरु. The pupils stayed at the ashram with the guru till their education was completed. तो वो जो विद्यार्थी थे, शिष्य थे, वो गुरु के आश्रम में रहते थे जब तक उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती. गुरु द्रोणाचार्य was the teacher of Pandava and Kaurava. You know Pandava and Kaurava? No. Yes. जो गुरु द्रोणाचार्य थे वह कौरव और पांडव प्रिंसेस थे, उनके अध्यापक थे, उनके गुरु थे. ऑल द प्रिंसेस लिव विद द गुरु इन हिज आश्रम डीप इन द फॉरेस्ट. तो गहरी जंगलों में वो गुरु के जो सारे राजकुमार थे वो गुरु के आश्रम में ही रहते थे. द गुरु टॉट द प्रिंसेस टू रीड एंड राइट. तो वो गुरु थे जो राजकुमारों को क्या सिखाते थे? पढ़ना और लिखना. टू राइड हॉर्सेस आर्की एंड द यूज ऑफ वेपन्स इन द बैटल फील्ड. तो वो बच्चों को क्या, राजकुमारों को क्या सिखाते? पढ़ना लिखना, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी और भी जो युद्ध में हथियार यूज होते हैं उनकी शिक्षा देते थे. एकलव्य वॉज ए पुअर ट्राइबल बॉय. एकलव्य नाम का एक लड़का था जो कि एक आदिवासी लड़का था. ही ऑफ्टन सा गुरु द्रोणाचार्य टीचिंग हिज पीपल्स आर्चरी द आर्ट ऑफ शूटिंग विद बो एंड एरो. तो वो जो आदिवासी लड़का था एकलव्य, वो हमेशा गुरु द्रोणाचार्य को जो शिष्य थे पांडव कौरव, उनको हमेशा पढ़ाते हुए देखता रहता था कि वो, और उनको जो तीर अंदाजी सिखाते थे उनको वह देखता रहता था. So he went to Guru Drona and requested, sir, you are the teacher of the Pandav and the Kaurava princes. तो वो इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है. रिक्वेस्ट सर, यू आर द टीचर, आप एक अध्यापक हैं कौरव और पांडव के राजकुमारों के. प्लीज एक्सेप्ट मी एज यूर स्टूडेंट एंड इम्पार्ट मी द कंप्लीट नॉलेज ऑफ एन आर्कर. तो वो उनके आगे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें, अपना स्टूडेंट रख लें और मुझे भी पूरी विद्या, जो तीर धनुष की जो पूरी विद्या है वो पूरी प्रदान करें, मुझे भी शिक्षा दें. गुरु द्रोणाचार्य थॉट फॉर ए हाई एंड रिप्लाइड. गुरु द्रोणाचार्य जो थे थोड़ी देर तो सोचते हैं, फिर उत्तर देते हैं, आई टीच ओनली प्रिंसेस. मैं सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाता हूँ. यू आर एन ऑर्डनरी ट्राइबल बॉय. तुम एक साधारण आदिवासी लड़के हो. यू आर नॉट ए प्रिंस. तुम राजकुमार नहीं हो. मोreover आई एम द टीचर ऑफ द पांडव एंड द कौरव प्रिंसेस. इसके अलावा मैं जो कौरव और पांडवों का गुरु हूँ, इन राजकुमारों का ही गुरु हूँ. आई हैव टू गिव एक्सक्लूसिव अटेंशन टू देयर ट्रेनिंग. तो मैं अपनी सारी अटेंशन है, जो सारा ध्यान है, इनकी ट्रेनिंग पे ही देता हूँ. सो आई कैन नॉट बी योर टीचर. तो इसीलिए मैं तुम्हारा अध्यापक नहीं बन सकता, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता. पोर एकलव्य वाज डिसहार्टनेड. निराश हो जाता है, जो बेचारा जो गरीब एकलव्य था वो निराश हो जाता है. ही केम बैक टू हिज हट इन द फॉरेस्ट. तो वो वापस जंगल में अपने झोंपड़ी में आ जाता है. ही वॉज हेल्पलेस बट एकलव्य हैड ऑलरेडी चूजन गुरु द्रोणा एज हिज टीचर इन हिज हार्ट.
वो अपने आप को असहाय समझता है, पर उसने दिल ही दिल में गुरु द्रोणा को अपना गुरु मान लिया था। सो ही मेड ए मड आइडल ऑफ गुरु द्रोणा एंड प्लेस्ड इट अंडर अ ट्री। फिर वह क्या करता है, तो उसने इसीलिए उसने जो मिट्टी की प्रतिमा, जब मिट्टी की इमेज बनाता है गुरु द्रोणाचार्य के, और उसको कहाँ पे स्थापित कर देता है, एक पेड़ के नीचे। ही रिगार्डेड दिस आइडल टू बी हिज गुरु। तो वो हमेशा उसकी पूजा करता है उस प्रतिमा की, आइडल प्रतिमा, उस प्रतिमा को गुरु मानता है। एवरी डे ही बोड बिफोर द आइडल, बेग्ड फॉर इट्स ब्लेसिंग एंड बिगिन हिज प्रैक्टिस टू शूट विथ बो एंड एरो। तो रोज उनको पहले प्रणाम करता था, उनका आशीर्वाद लेता था। अपनी तीर जो धनुष की प्रैक्टिस करने से पहले वह उनका आशीर्वाद लेके उनकी पूजा भी करता था। सून ही बिकम एन एक्सपर्ट इन आर्करी। तो जल्दी ही वो जो धनुष जो उसमें था चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया। One day, Guru Dronacharya, along with his pupils, were passing through the forest. एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अकेले अपने शिष्यों के साथ जंगल के से गुजर रहे थे। His dog was also with him. तो उनका कुत्ता भी उनके साथ था। एकलव्य was practicing with his bow and arrow. तो वो प्रैक्टिस कर रहा था, एकलव्य था, तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। द डॉग बार्क्ड एट एकलव्य एंड चार्ज्ड एट हिम। तो वो जो कुत्ता था उसके ऊपर भौंका और उसे डिस्टर्ब करने लगा। एकलव्य picked up his bow and arrow and stuck the barking dog across its mouth to quieten it. तो एकलव्य ने अपना धनुष उठाया और उसके तीर इससे उसको चुप कराने के लिए उसके मुंह में तीर डाल दिए। द डॉग रैन बैक टू इट्स मास्टर गुरु द्रोणाचार्य विद द एरो इन इट्स माउथ। तो डॉग है वो भागा आता है अपने मास्टर गुरु द्रोणाचार्य के पास, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है। उसके मुंह जो होता है वो किससे भरा होता है, तीरों से। द आर्की ऑफ एकलव्य एरो सरप्राइज्ड गुरु द्रोणा। द एक्यूरेसी ऑफ एकलव्यस एरो सरप्राइज्ड गुरु द्रोणा। तो उसकी एकलव्य की इतनी निपुणता देखकर जो गुरु द्रोणा है वो हैरान हो जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य केम टू एकलव्य। तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास आते हैं। वैन एकलव्य सा गुरु द्रोणाचार्य, जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को देखता है, ही केम रनिंग, वो भागा आता है। एंड बोर्ड इन रिस्पेक्ट टू ग्रीट द गुरु, और झुककर गुरु को प्रणाम करता है। गुरु द्रोणा आसिम, गुरु द्रोणा उससे पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज योर गुरु, तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य रिप्लाइड, एकलव्य उत्तर देता है, आई एम एकलव्य, एकलव्य, मैं एकलव्य हूँ। यू आर माई गुरु, आप मेरे गुरु हो। एंड यू आर टीचिंग मी, और आपने मुझे सिखाया है। द गुरु वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो जाते हैं। ही इंक्वायर्ड, हाउ इज द पॉसिबल। फिर वो एकदम से जो है सोचते भी ये कैसे पॉसिबल है। आई हैव नेवर टोल्ड यू, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। देन एकलव्य टोल्ड हिम हाउ ही हैड बिकम ए स्किलफुल आर्कर। तो मैंने इसलिए सोचते हैं कि मैंने इसको नहीं पढ़ाया। तो फिर ये एकलव्य जो बोल रहा है कि मैंने इसको ही हैड बिकम, मुझे भी इतना अच्छा जो है धनुषधारी कैसे बना। गुरु द्रोणाचार्य एडमायर हिज डेडिकेशन बट हिज मेट गुरु द्रोणा थिंक आई हैव बीन instructed to make the Pandav and the Kauravas the best and the most well trained warriors. गुरु द्रोणाचार्य उसकी तारीफ करते हैं, उसको डेडिकेशन को, उसकी जो समर्पण भाव उसको, उसकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन फिर भी सोच में पड़ता है कि मैंने तो सारी पढ़ाई पांडवों को कौरवों को करवाई है, उन्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दी है, एक अच्छा योद्धा बनाया है। प्रिंस अर्जुन इज ए ग्रेट आकर, जो राजकुमार अर्जुन है वो सबसे महान धनुषधारी है। बट एकलव्य हैड सरपास्ड अर्जुन टैलेंट, पर जो एकलव्य है वो अर्जुन के टैलेंट को भी पार कर रहा है। आई मस्ट डू समथिंग टू स्टॉप एकलव्य और ऑल माई एफर्ट विल बी इन वेन।
तो कहते मुझे इसको एकलव्य को रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो जो ऑल माई एफर्ट, जो मैंने सारा जो एफर्ट किया है इन राजकुमारों पे, वो मेरा सारा एफर्ट जो व्यर्थ हो जाएगा। गुरु द्रोणा सेड टू एकलव्य, गुरु द्रोणा ने एकलव्य को कहा, एकलव्य माय चाइल्ड, एकलव्य मेरे बच्चे, आई एडमायर यू डेडिकेशन, मैं तुम्हारे जो इस तूने जो कला को बहुत ही एडमायर करता हूँ, बहुत ही शाबाश देता हूँ तुम्हारी इस कला को। बट हाउ कैन यू लर्न एनीथिंग विदाउट हैविंग ऑफर्ड मी गुरु दक्षिणा, पर तुम कुछ भी ऐसे कैसे प्राप्त कर सकते हो मेरे अपने गुरु को दक्षिणा दिए बिना। एकलव्य सेड टू द गुरु, एकलव्य ने गुरु को कहा, सर गुरु जी, व्हाट इज योर गुरु दक्षिणा, आपकी गुरु दक्षिणा क्या है। आस्क फॉर एनीथिंग, कुछ भी पूछिए। आई शैल रेडली पेट, मैं पे करने के लिए, जब उसको देने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। वो पूछते हैं कि कोई गुरु दक्षिणा बताइए, मैं अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। द गुरु सेड, गिव मी द थंब ऑफ योर राइट हैंड एज दक्षिणा, तो गुरु जी कहते हैं मुझे अपना दाएं हाथ का एक अंगूठा काट कर दे दो, यही मेरी दक्षिणा है। एकलव्य डिड नॉट हेजिटेशन इवन फॉर ए मोमेंट, एकलव्य ने एक पल के लिए भी नहीं संकोचाया, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ही टुक आउट हिज नाइफ, उसने अपना चाकू उठाया, कट ऑफ हिज राइट हैंड थंब, और अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटा, विदाउट हेजिटेशन एंड ऑफर्ड इट टू गुरु द्रोणा, और बिना किसी संकोच के वो गुरु जी को दान में दे दिया। गुरु द्रोणा हैड टीयर्स इन हिज आईज, गुरु द्रोणा की आंखों में आंसू थे। एज ही सा हाउ ओबीडिएंट एकलव्य वाज एंड विद हैवी हार्ट ही एक्सेप्टेड द दक्षिणा, तो एक्सेप्टेड द दक्षिणा, फिर उनका कैसा एक आज्ञाकारी बच्चा है एकलव्य, और अपने वो फिर गुरु दक्षिणा जो अपने बड़े दुखी हृदय से उससे वो दक्षिणा ले लेते हैं। ही न्यू दैट एकलव्य कुड नेवर शूट एन एरो इफ हिज राइट हैंड थंब इज मिसिंग, तो जानते थे कि जब एकलव्य कभी भी अब धनुष जो अपने वो एरो धनुषधारी नहीं कर पाएगा, धनुष नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसके जो राइट हैंड का अंगूठा है वो मिस हो चुका है, कट चुका है। सच वॉज एकलव्य डिवोशन वॉज हिज टीचर, सच में असल में यही एकलव्य का समर्पण भाव था अपने एक गुरु के प्रति। इट इज़ ट्रू टू से, ये सत्य है, सत्य कहा जा सकता है। डेडिकेटेड स्टूडेंट हिमसेल्फ, अपने आप को एक विद्यार्थी है जो अपने आप को पूरा समर्पित कर दे, इज द गुरु दक्षिणा, यही सच्ची गुरु दक्षिणा होती है। So students, this is our second chapter, devotion. Read and listen this chapter very carefully. Thank you.